नमस्कार साथियों, अभिनव दोसांझ नाम है मेरा और ज्ञानदा और फोटोन की टीम की तरफ से मैं आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज का टॉपिक है 3.1 मतलब चैप्टर 3 है। हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे हैं और ये सीरीज़ का पहला वीडियो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का। करंट इलेक्ट्रिसिटी इज़ द टाइटल ऑफ द चैप्टर। अब आज हम क्या कर रहे हैं, छत्तीसगढ़ के जो है जितने भी बोर्ड में पुराने क्वेश्चन पेपर्स में जो है जो हमारे इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चंस दिखे हैं, हम उन सारे क्वेश्चंस के बारे में थोड़ी थोड़ी बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं कि इट इज़ ईजियर टू स्टार्ट अ मोटर कार ड्यूरिंग समर रादर देन विंटर। अब समर और विंटर में टेम्परेचर का डिफरेंस है और हम लोग जानते हैं कि किसी जो बैटरी होती है उसके पास में जो है एक तो ईएमएफ होता है और दूसरा इंटरनल रेजिस्टेंस आर होता है। ये इंटरनल रेजिस्टेंस आर को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स में से एक है टेम्परेचर। अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो उसके इलेक्ट्रोलाइट में आयंस की क्या कहना चाहिए, मोबिलिटी बढ़ जाएगी और इंटरनल रेजिस्टेंस कम होगा। तो समर के टाइम में टेम्परेचर ज़्यादा होने से बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस कम हो जाता है और इसके कारण जो है उसको स्टार्ट करना ज़्यादा इजी होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि विच फैक्टर्स ईएमएफ ऑफ अ सेल डिपेंड। अब ये जो सेल होता है उसके 4 फैक्टर्स हैं भैया जिसके ऊपर जो है ईएमएफ डिपेंड करता है। क्या क्या चीज़ें हैं ईएमएफ ऑफ अ सेल डिपेंड। तो ईएमएफ जो है किन किन चीज़ों के ऊपर डिपेंड करेगा? ईएमएफ डिपेंड करेगा 2 ही चीज़ों के ऊपर। पहला है कि इलेक्ट्रोलाइट कौन सा है, इलेक्ट्रोलाइट कौन सा है, और दूसरा कि इसमें इलेक्ट्रोड्स कौन से लगे हैं। तो ये केवल 2 ही फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है कि कौन सा इलेक्ट्रोलाइट और कौन सा इलेक्ट्रोड हम लोगों ने लगाया, उस हिसाब से ईएमएफ सेल बदलता जाएगा। 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, 2022 में आया था। अगला क्वेश्चन 2007 में, व्हाट इज द वायर ऑफ द मीटर ब्रिज मेड ऑफ। अब यहाँ पर मीटर ब्रिज का जो वायर है वो पहला एक मटेरियल है वो है मैग्नेनिन, ठीक है, मैग्नेनिन, और दूसरा है कांस्टेंट 10। ये 2 मटेरियल हैं जिनसे जो है हम यूजुअली जो है बनाते हैं मीटर ब्रिज का वायर। अब इन स्पेसिफिक मटेरियल्स का जो है होना क्यों इम्पॉर्टेंट है, इसमें क्या गुण होने चाहिए? पहली चीज़ ये है कि इनका जो है टेम्परेचर डिपेंडेंस जो है वो कम होना चाहिए। मतलब भाई टेम्परेचर चेंज करने से अगर इसका रेजिस्टेंस चेंज होता है तो वो चीज़ें जो है कम अफेक्ट हो टेम्परेचर से, पहली बात ये होनी चाहिए। और दूसरा इनका स्पेसिफिक रेजिस्टेंस हाई होना चाहिए। तो इन दोनों के लिए ये मटेरियल यूज़ किए जाते हैं। 2007 का क्वेश्चन है, आपको आंसर पता होना चाहिए, इसलिए मैंने आपको बताया। अब आगे देखिए कि सेंसिटिविटी ऑफ पोटेंशियोमीटर बी इंक्रीज्ड। अब ये जो पोटेंशियोमीटर है उसकी सेंसिटिविटी को बढ़ाने का तरीका क्या है, हम देखेंगे पोटेंशियोमीटर होता क्या है। ये देखो, पोटेंशियोमीटर में जो है हमारे पास में एक एक्सटर्नल बैटरी होती है, उसके साथ में हम लोगों ने एक रेजिस्टेंस लगाया हुआ है, और उसके बाद में हमारे पास में एक ये इंटरनल बैटरी, मतलब जिस सेल का हमको पोटेंशियल निकालना है, ईएमएफ निकालना है, वो सेल होता है और उसका एक इंटरनल रेजिस्टेंस होता है। अब आप क्या देखते हैं कि यहाँ पर एक वायर है जो यूजुअली 2, 3, 4, 5 मीटर तक का हो सकता है। इसके लिए हम देखते हैं कि ये पोटेंशियोमीटर कुछ इस तरीके से दिखता है और यहाँ से आपको वायर का रिले नज़र आएगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि यहाँ से वायर ऐसे जाता है, यहाँ से फिर इसके थ्रू वापस आता है, उसके बाद में यहाँ से कनेक्ट होके फिर से वायर ऐसे आता है, फिर ऐसे आता है, और फिर यहाँ से ऐसे वायर जाके वापस यहाँ तक आता है। तो इस तरीके से पोटेंशियोमीटर ऐसा बनता है, गिटार जैसा दिखता है, समझ लो। और यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं कि एक साइड हम लोगों ने क्या किया है, एक साइड हम लोगों ने यहाँ बैटरी में देखो, एक साइड हम लोगों ने रेजिस्टेंस के बाद में एक बैटरी के साथ में वायर कनेक्ट किया है, और ये ही वायर में हम लोगों ने एक दूसरी सेल जो है कनेक्ट किया है, जिसमें जो है हम क्या करेंगे, अब यहाँ से हमको नॉन पोटेंशियल मिलता है और हम जॉकी के थ्रू जो है क्या करेंगे कि जॉकी के थ्रू यहाँ पर एक ऐसे पॉइंट को देखेंगे जब अगर इनका जो है ईएमएफ अगर बैलेंस हो जाता है, मतलब V
और यहाँ पर EMF, ये दोनों बैलेंस हो जाता है। तो यहाँ दोनों के लेंथ को कंपेयर कर लेते हैं। ये मीटर ब्रिज के कॉन्सेप्ट के ऊपर काम करने वाली चीज़ है। यहाँ पर हम लोगों ने मीटर ब्रिज के बजाय यहाँ लगा दिया है गैल्वेनोमीटर, और ये गैल्वेनोमीटर से हम चारों चीज़ें यहाँ पर बैलेंस करते हैं। ये नॉन पोटेंशियल, ये नॉन रेजिस्टेंस, ये EMF ऑफ अ सेल, और ये अननोन मतलब इंटरनल रेजिस्टेंस। अब इसके थ्रू जो है हम क्या करते हैं कि जब बैलेंस करते हैं तो हमको इन दोनों के, वैसे इसको यहाँ आना चाहिए, ये EMF ऑफ सेल और ये L1 और ये L2। तो इस तरीके से दोनों के लेंथ से हम दोनों के जो है इंटरनल रेजिस्टेंस को बैलेंस कर देते हैं। यहाँ से कोई करंट का फ्लो नहीं होता और इससे हमको पता चल जाता है कि ये EMF है। अब इसकी जो है सेंसिटिविटी बढ़ाने के लिए हम क्या करेंगे? पहली बात ये है कि इन दोनों का जो है जो प्रपोर्शन है, इसमें हमको ये तो थोड़ा ज़्यादा रखना पड़ेगा, मतलब नॉन पोटेंशियल को EMF की एक्सपेक्टेड वैल्यू से थोड़ा ज़्यादा रखना पड़ेगा, लेकिन इसका जो है इसकी जो है वैल्यू बहुत ज़्यादा या बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए। पहली चीज़ ये है जिससे सेंसिटिविटी बढ़ेगी। और दूसरा चीज़ कि हम अगर हाई रेजिस्टेंस का वायर यूज़ करेंगे तब भी इसकी सेंसिटिविटी बढ़ी हुई होगी। तो ये हो गया सेंसिटिविटी बढ़ाने के लिए हमको क्या क्या करना चाहिए। अगली बात क्या है कि पॉसिबल रीज़न फॉर ऑब्टेनिंग डिफ्लेक्शन ऑन वन साइड ऑफ द एक्सपेरिमेंट ऑन पोटेंशियोमीटर। यहाँ पर डिफ्लेक्शन मतलब एक ही साइड में अगर हम बार बार डिफ्लेक्शन नज़र आ रहा है तो उसके क्या रीज़न हो सकते हैं। पहला कि इसका पोटेंशियल जो है वो बहुत ज़्यादा हाई होगा एज़ कम्पेयर टू हम जो सेल लेके रख रहे हैं जिसका EMF निकालना है। और दूसरा कि यहाँ पर वायर अगर यूनिफॉर्म नहीं है तब भी ये डिफरेंस आ सकता है। अगली चीज़ क्या है? अगली चीज़ ये है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय पोटेंशियल ग्रेडियंट। हम लोगों ने पोटेंशियल ग्रेडियंट के बारे में बात की हुई है। पोटेंशियल ग्रेडियंट होता है E = dV/dr। आप ये इमेजिन कर सकते हैं कि बैटरी लगाने के बाद में ये जो लेंथ वायर है, लेंथ का जो वायर है, इसमें हम लोगों ने बैटरी लगा दी है। तो ग्रेजुअली जैसे जैसे लेंथ इंक्रीज़ हो रहा है वैसे वैसे जो है पोटेंशियल ड्रॉप होगा, क्योंकि जैसे जैसे लेंथ इंक्रीज़ होगा वैसे वैसे रेजिस्टेंस इंक्रीज़ होगा। तो ये जो पोटेंशियल ड्रॉप वाली सिचुएशन आती है उसी को पोटेंशियल ग्रेडियंट कहते हैं। ड्रॉप इन पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ इज कॉल्ड पोटेंशियल ग्रेडियंट। ये बात समझने के बाद में अब देखिए पोटेंशियोमीटर इज एन आइडल वोल्टमीटर और हाउ पोटेंशियोमीटर इज़ बेटर देन वोल्टमीटर। अब देखिए कि एक वोल्टमीटर जो है वो करता क्या है। एक वोल्टमीटर के अंदर एक कॉइल होता है और ये कॉइल जो है किसी भी रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो है जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसको मेजर करने के लिए फ्लोइंग करंट को यूज़ करता है। मतलब ये जो करंट इसके थ्रू फ्लो होके जा रहा है उसके कारण ये बता पा रहा है कि पोटेंशियल अक्रॉस दिस रेजिस्टेंस इज़ हाउ मच। लेकिन जब हम पोटेंशियोमीटर की बात करते हैं तो पोटेंशियोमीटर जो है उसमें करंट का फ्लो ऐसे पॉइंट में जहाँ पर जो है हमको नल पॉइंट मिलता है, जहाँ पर करंट का फ्लो बंद हो जाता है, वहाँ मतलब पोटेंशियल का पता चलता है। यहाँ एक सिंगल सर्किट एलिमेंट को यूज़ करते हैं और वहाँ पर हम कंपेयर कर रहे होते हैं एक नोन वैल्यू से एक अननोन वैल्यू को। इस तरीके से ये ज़्यादा एक्यूरेट रिजल्ट हमको दे पाता है एंड दैट इज़ वाई पोटेंशियोमीटर इज़ बेटर देन वोल्टमीटर। 2022 का क्वेश्चन है ये और 2 नंबर के लिए है। आप यहाँ पर कंपैरिजन कर रहे होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग। पहला EMF क्या होता है। एक सेल जो होता है उसके जो इलेक्ट्रोड्स होते हैं, एक सेल के जो इलेक्ट्रोड्स होते हैं उसके अक्रॉस जो है जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसको हम क्या बोलते हैं? EMF बोलते हैं। ये वो पोटेंशियल डिफरेंस है जो सेल के अंदर और सेल के बाहर चार्ज को मूव करने के लिए सफिशिएंट एनर्जी प्रोवाइड करता है। स्पेसिफिक कंडक्टिविटी R = ρL/A। एक जो स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी है वो पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मीटर वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मटेरियल। एक कोई सा भी मटेरियल ले लो, उसका लेंथ यूनिट बना दो, एरिया यूनिट बना दो, तो एक यूनिट वॉल्यूम का उसके क्यूबिक शेप का जो रेजिस्टेंस होगा उसको स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कहते हैं। इसका यूनिट क्या होता है?
ओम मीटर, और ये जो है किसके ऊपर डिपेंड करता है, चॉइस ऑफ मटेरियल के ऊपर डिपेंड करता है। ये चीज़ें सीखें। रेजिस्टेंस क्या है, रेजिस्टेंस इज द ऑब्स्टिकल प्रोवाइडेड बाय द कंडक्टर टू द फ्लो ऑफ करंट। मतलब एक जो भी हमारे पास में कंडक्टर है उसमें से जो करंट फ्लो हो रहा है, उस करंट के फ्लो के अगेंस्ट जो है जो ऑब्स्टिकल्स जो मतलब प्रॉब्लम्स जो क्रिएट करता है हमारा कंडक्टर इटसेल्फ, उसी को हम रेजिस्टेंस कहते हैं। हम लोगों को इस बारे में बहुत सारी लंबी चौड़ी बातें करनी थी, लेकिन 2 वीडियो में या 3 वीडियो में पूरा चैप्टर निपटाने के लिए हमको फास्ट फॉरवर्ड स्किप करना पड़ता है चीज़ों को। चलिए आगे बढ़ते हैं। रिवीजन चल रहा है। यूज अलॉय आर यूज टू मेक स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस वाई। अब एक स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस में क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए। पहला है कि टेम्परेचर का असर कम हो। तो टेम्परेचर का असर कम करने के लिए हम लोगों ने एक सिंगल मेटल लेने के बजाय बहुत सारे मेटल्स यूज़ किए, उन्हीं मेटल के मिक्सचर को बोलते हैं अलॉय। दूसरा चीज़ ये है कि उसकी वैल्यू फिक्स्ड वैल्यू हो, फिक्स्ड वैल्यू हो, मतलब ऐसा ना हो कि जो है आज जो है हम लोगों ने चेक किया तो उसका जो है रेजिस्टेंस कुछ अलग था, कल चेक किया तो रेजिस्टेंस कुछ अलग था। तीसरा है कि इसका जो है मतलब टेम्परेचर डिफरेंस जो है और फिक्स्ड वैल्यू, इसके साथ साथ अब इसका जो है टॉलरेंस कम हो। टॉलरेंस कम हो मतलब क्या है कि टॉलरेंस मतलब ये है कि कई बार टेम्परेचर रेंज में आगे बढ़ जाने के कारण या करंट बढ़ जाने के कारण इसके रेजिस्टेंस में जो डिफरेंस आ सकता है वो मेटल के केस में आने की संभावना ज़्यादा है, अलॉयज़ के केस में वो कम है। और चौथा है मैन्युफैक्चरिंग। मैन्युफैक्चरिंग का मतलब क्या है कि इसको बनाना जो है बहुत ज़्यादा इजी हो। हम लोग यूजुअली क्या करते हैं, घर के फ्यूज़ में घर से तार काटे, उसको जो है ऐसा मैशअप किया और उसके बाद में लगा दिया, दैट इज़ फ्यूज़। यहाँ पर एक स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस बनाना इजी हो जाता है जब हम उसको अलॉय से बनाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम क्या देख रहे हैं कि कनेक्टिंग वायर्स आर मेड ऑफ कॉपर और एल्यूमिनियम। वाई? तो भाई कॉपर या एल्यूमिनियम ये दोनों किसी मटेरियल के बारे में बता रहे हैं, और जब हम मटेरियल की बात करेंगे तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस यानी कि रेजिस्टिविटी की बात करेंगे। जिस मटेरियल का रेजिस्टिविटी लो होगा उसको करंट कैरी करने की टेंडेंसी ज़्यादा हाई होगी। और ये कॉपर और एल्यूमिनियम ऐसे मटेरियल हैं विच आर गुड कंडक्टर बिकॉज दे हैव लेस रेजिस्टिविटी, तो इसलिए हम लोग जनरली कनेक्टिंग वायर्स इन्हीं से बनाते हैं। आगे बढ़िए। अ वायर ऑफ रेजिस्टिविटी रो is stretched to 3 times its length, what will be the effect on its resistivity? देखो हमको पता है R is equal to रो L by A, लेकिन हम ये जानते हैं कि रो is a constant, ठीक है, रो इज़ अ कांस्टेंट वैल्यू। और इसको जो है सिर्फ एक चीज़ से फ़र्क पड़ता है जो कि हम लोगों ने पहले वीडियो में डिस्कस की थी। किस चीज़ से? टेम्परेचर से। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो स्ट्रेच करने से वायर का मटेरियल चेंज नहीं हो रहा है, उसकी रेजिस्टिविटी कम नहीं होगी, मतलब चेंज नहीं होगी। लेकिन अगर लेंथ बढ़ा देंगे तो फिर हमारे पास में एक अलग डेरिवेशन आ जाता है जो रेजिस्टेंस के बारे में बताता है। रेजिस्टिविटी चेंज नहीं होगी लेकिन रेजिस्टेंस चेंज होगा, उसके लिए हम बात कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़िए। आगे हम क्या देख रहे हैं? कार्बन रेजिस्टेंस। ये क्वेश्चन मैंने पिछले वीडियोज़ में भी जो है सॉल्व कराया है, हम फिर से देख लेते हैं। यहाँ पर है वॉयलेट, उसके बाद में है ग्रीन, उसके बाद में है रेड और उसके बाद में है नो कलर। वॉयलेट के लिए यूज़ करते हैं 7, ग्रीन के लिए यूज़ करते हैं 5 और रेड के लिए जो है हम लोग यूज़ करते हैं 2 और नो कलर का मतलब होता है प्लस और माइनस 20% टॉलरेंस। इस तरीके से 75 × 10⁻² प्लस और माइनस 20% ये रेजिस्टेंस निकल के आ गया। आगे बढ़ के देखेंगे तो कार्बन में यहाँ पर क्या है? ब्लू है, फिर रेड है और उसके बाद में ग्रीन है। रेड का होता है 2, ब्लू का कितना होता है चलिए देख लेते हैं। ब्लू होता है 6, तो यहाँ पर आ गया 62 × 10⁻, ग्रीन के लिए होता है 5 और यहाँ नो कलर है इसलिए 10 प्लस और माइनस 20% टॉलरेंस लेवल। इतने ओम का रेजिस्टेंस आपको मिला हुआ है। आगे देख लो। कार्बन रेजिस्टेंस हैज़ अ बैंड ऑफ ग्रीन, येलो एंड वाइट। ग्रीन का होता है 5, येलो का होना चाहिए 4। एक बार फिर से रीचेक कर लेते हैं। येलो का होता है 4
और वाइट होता है 9, वाइट होता है 9, तो यहाँ पर हो जाएगा ग्रीन 54 इंटू 10⁻9 और कोई कलर नहीं है नेक्स्ट वाला, इसलिए यहाँ पर हो जाएगा प्लस और माइनस 20% टॉलरेंस। 54 इंटू 10⁻9 प्लस और माइनस 20% ओम, ये रेजिस्टेंस की वैल्यू निकल आई। आगे देखेंगे हम अगले वीडियो में 3 मार्क क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे। वहाँ पर भी जो है डिस्कस करने के लिए हमारे पास बहुत सारी चीज़ें हैं। जुड़े रहिए हमारे साथ में, अपने दोस्तों को भी जो है ये लिंक शेयर कीजिए, बताइए कि यहाँ पर जो है फास्ट ट्रैक रिवीजन चल रहा है। मिलते हैं अगले वीडियो में और तब तक के लिए धन्यवाद।